दोस्तों, हम जिस परमेश्वर पे विश्वास करते हैं वो बहुत महान परमेश्वर है और उनकी महानता के जितने गुणगान किए जाएं उतने कम हैं। लेकिन फिर भी कुछ परमेश्वर के ऐसे जन्म वचन में हुए हैं बाइबल में, जिन्होंने जब परमेश्वर की महानता को अपने जीवन में अनुभव किया तो उन्होंने परमेश्वर को उपाधि दी, परमेश्वर को किसी टाइटल से बुलाया और उस उपाधि के लिए जो उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया वो परमेश्वर के नाम बन गए। परमेश्वर उन नाम से जाने जाने लगे। लेकिन इसकी खासियत ये थी कि ये जो नाम उन्हें दिए गए ये थे तो एक शब्द के, लेकिन इस नाम में परमेश्वर कौन है और उन्होंने अपने लोगों के लिए क्या किया है और क्या करते हैं, वो बहुत कुछ उस एक शब्द के अंदर बयां हो जाता है। जैसे कि हम देखते हैं यहोवा यायरे, जिसे इंग्लिश में यहोवा जायरे बोलते हैं, JIREH। हिंदी में यीरे लिखा है। तो परमेश्वर ने जब इब्राहिम को बोला कि तू अपने पुत्र ईसाक को बलि करने के लिए पर्वत पर ले जा, तो इब्राहिम अपने बेटे के साथ रास्ते में जा रहा था और उसका बेटा जो ईसाक था वो पूछता है कि पिताजी, हमारे पास लकड़ी है और सब सामग्री है, लेकिन बलि का मेमना कहाँ है? तो इब्राहिम, जो कि विश्वासियों का पिता कहलाया जाता है और इसी वजह से विश्वासियों का पिता कहलाया जाता है कि इब्राहिम ने जो उत्तर दिया उस समय पवित्र आत्मा ने इब्राहिम के मुख से बात करी और इब्राहिम ने कहा कि हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय खुद करेंगे। और वो एक भविष्यवाणी थी प्रभु यीशु के लिए। जो बलि उस समय पे दी जाती थी वो पापों के लिए दी जाती थी और इब्राहिम ने कहा कि जो पापों के लिए बलि दी जाएगी वो बलि खुद परमेश्वर उसका इंतजाम करें। और जब इब्राहिम को वहां पे एक भेड़ मिली झाड़ियों में फंसी हुई, जैसे इब्राहिम ने अपना हाथ उठाया, हाथ में खंजर था उसके और अपने बेटे को मारने वाला था, तो आसमान से आकाशवाणी हुई। परमेश्वर ने कहा कि बच्चे को कुछ मत कर। तो जब इब्राहिम ने देखा कि उस स्थान पे जहां परमेश्वर ने वो बलि का मेमना या बलि की भेड़ अपने आप इब्राहिम के सामने प्रस्तुत करी, तो इब्राहिम ने उस स्थान का नाम रखा यहोवा यायरे, जिसका मतलब है कि परमेश्वर पहाड़ पर प्रदान करता है, या जो बलि का बकरा है वो परमेश्वर प्रदान करते हैं। इंग्लिश में है द लॉर्ड इज आवर प्रोवाइडर। जो हमें जरूरत है वो परमेश्वर हमारे जरूरत को पूरा करने वाले परमेश्वर है। इससे ये शब्द निकला, ये उपाधि निकली परमेश्वर के लिए, यहोवा यायरे। मैं खुद अपने जीवन में ऐसे बहुत सारे समय याद कर सकता हूं जबकि मैं बहुत परेशानी में था, सिर्फ आर्थिक परेशानियों में नहीं पर आत्मिक परेशानियों में भी। और परमेश्वर ने मुझे जिस चीज की जरूरत थी वो परमेश्वर ने उपलब्ध करवाई। परमेश्वर ने मेरे जीवन में रास्ते खोले, मेरे जीवन से निराशा को हटाया। तो मैंने ये खुद अनुभव किया है कि मेरे जीवन में ऐसे समय आए हैं जब मैंने परमेश्वर को परमेश्वर यीरे के रूप में देखा। यहोवा यायरे को मैंने अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया। फिर हम देखते हैं निर्गमन में इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर हमें चंगाई देने वाला परमेश्वर है। यहाँ पे निर्गमन 15 में इस तरह से लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे,
और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। और इस जगह का नाम यहोवा राफा जाना गया। इस जगह पे परमेश्वर का नाम यहोवा राफा जाना गया। ज्यादातर क्या होता था, जब किसी व्यक्ति को इस तरह से परमेश्वर के गुण अनुभव वो करता था तो वो उस जगह का नाम उसी गुण के ऊपर रख देता था, या वहां पे एक वेदी बना देता था, पत्थर के ऊपर पत्थर रख के एक वेदी बना देता था, जो कि इस बात के स्मरण के लिए हमेशा रहती थी कि इस जगह पे परमेश्वर ने मेरे लिए ये काम किया है, या परमेश्वर ने अपने आप को इस तरह से इस जगह पर दर्शाया है। तो यहाँ पे यहोवा राफा यानी कि परमेश्वर हमें चंगाई देने वाले परमेश्वर है। कितनी बार मैं जब बहुत ज्यादा बीमार हुआ या कोई ऐसा दर्द था जो बहुत ज्यादा था, मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करी और परमेश्वर ने सच में चंगाई दी। ऐसे बहुत सारे बीते समय में मेरे को याद आते हैं अनुभव जहां पे परमेश्वर ने मेरे लिए चंगाई भेजी, और सिर्फ ना मेरे लिए पर मेरे बच्चे के लिए भी, जो मेरा बेटा है उसके लिए भी। क्योंकि शायद कई बार जितना हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं उससे ज्यादा हम प्रार्थना तब करते हैं जब हमारा बच्चा बीमार होता है या हमारे माता पिता बीमार होते हैं। तो परमेश्वर ने सच में यहोवा राफा के रूप में अपने आप को मुझे दिखाया है मेरे जीवन में, और मैं उन बातों को याद रखता हूँ। फिर हम देखते हैं निर्गमन 17 में जो इजराइल के पूरे लोग थे, उनको जब परमेश्वर ने उनके दुश्मनों के ऊपर विजय दिलवाई, तब वहां लिखा है मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निस्सी रखा, यानी कि परमेश्वर हमारी ध्वजा है। द लॉर्ड इज आवर बैनर। जब आपने देखा है ना, लड़ाई में जब सेना जाती है तो आगे आगे एक झंडा चलता है, एक ध्वजा चलती है। तो परमेश्वर हमारे लिए वो ध्वजा है जो हमारे आगे आगे, हमारे शत्रुओं के विरोध में हमारे आगे चलता है। इस बात को भी आप याद कीजिए अपने जीवन में भी, कि क्या ऐसा कभी समय आया है जब आपको लग रहा था कि मैं क्या करूंगा, शत्रु बहुत बहुत बलवंत है, बहुत ताकतवर है और मैं सामना नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ रहा, परमेश्वर ने उस परिस्थिति से हमें निकाला। मेरे भी जीवन में ऐसे समय है, और बाद में मैंने सोचा कि मैं तो व्यर्थ इतनी टेंशन ले रहा था, परमेश्वर ने पल भर में उस समस्या का समाधान निकाल दिया जिसके लिए मैं इतना ज्यादा चिंतित हो रहा था, इतना ज्यादा सोच रहा था कि पता नहीं क्या होगा। तो उस समय में परमेश्वर ने अपने आप को यहोवा निस्सी की तरह मेरे जीवन में प्रकट किया। तो लॉर्ड इज आवर बैनर, हमारी ध्वजा के रूप में। परमेश्वर हमें शांति देने वाले परमेश्वर हैं। न्यायियों की पुस्तक में जहाँ पे गिडियन का जिक्र है, वहां पे हम देखते हैं जब गिदोन ने जान लिया कि वह परमेश्वर का दूत था, तब गिदोन कहने लगा, हाय प्रभु परमेश्वर, मैंने तो परमेश्वर के दूत को साक्षात देखा है। तो परमेश्वर ने उससे कहा, तुझे शांति मिले, मत डर, तू न मरेगा। तब गिदोन ने वहां परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई और उसका नाम यहोवा शलोम रखा, यानी कि परमेश्वर जो हमें शांति देता है। वो डर रहा था, आगे हम पढ़ते हैं कि उसके सामने एक युद्ध था, उसके लिए वो शायद चिंतित था, लेकिन परमेश्वर ने कहा तुझे शांति मिले, तू मत डर। और उसने वहां पे परमेश्वर को यहोवा शलोम के रूप में परमेश्वर का अनुभव किया, एक्सपीरियंस किया। नए नियम में भी प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि मैं अपनी शांति तुम्हारे साथ छोड़ के जाता हूँ, तुम्हें देता हूँ, ऐसे नहीं कि जैसे दुनिया देती है। So the Lord said that my peace I leave with you, not as the world gives. पर हमेशा तक रहने वाली शांति प्रभु यीशु मसीह ने हमसे वादा किया। तो उन समयों को भी आप याद करिए जब परमेश्वर ने आपके मन को शांत किया। मेरे को याद है, मेरी जॉब एकदम से चली गई और मेरे को पता नहीं था परिवार होने के बाद कि मैं कैसे खर्चे चलाऊंगा, लेकिन परमेश्वर ने एक मन में शांति दी। मैंने प्रार्थना करी, बहुत डेस्परेट होके प्रार्थना करी,
परमेश्वर ने एकदम से मन में एक शांति भेजी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये कोई खुद के मन से नहीं आई थी, ये परमेश्वर की ओर से थी। तो उस बात को भी अगर आपने कभी अनुभव किया है तो उसे याद रखिए। देखिए, वेदी बनाने का यहाँ पे जो पर्पस है, वेदी क्यों बनाते थे, उसको हमेशा ध्यान रखिए कि बाद में जब ऐसा समय दोबारा आए तो वो बात हमें याद रहे। यहोवा शलोम, परमेश्वर हमें शांति देने वाले परमेश्वर है। फिर हम देखते हैं परमेश्वर हमारी धार्मिकता है। यिर्मयाह नबी प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी करता है। परमेश्वर की यह वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में से एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धार्मिकता से प्रभुता करेगा। उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इस्राएली लोग निडर बसे रहेंगे और परमेश्वर उसका नाम, परमेश्वर हमारी धार्मिकता, यहोवा हमारी धार्मिकता, ये यहाँ पे कोटेशंस में है, तो उसका नाम क्या है, यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। और इसका जो वर्ड है उसको किस तरह से बोलना है मैं शायद पूरी तरह से नहीं समझता, लेकिन जो ओरिजिनल हिब्रू में लिखा है वो है तशेडेक, TSEDEQ, तशेडेक, परमेश्वर यहोवा तशेडेक, परमेश्वर जो हमारी धार्मिकता है। हम अपनी धार्मिकता को परमेश्वर के सामने लेके नहीं जाते, क्योंकि हमारी धार्मिकता तो मैले चित्रों के समान है, लेकिन परमेश्वर खुद हमारी धार्मिकता है। प्रभु यीशु मसीह खुद हमारी धार्मिकता है, जिसके बारे में ये वचन है यिर्मयाह के द्वारा लिखा हुआ। फिर हम देखते हैं परमेश्वर हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर हैं, यहोवा शमा। इज़ीकियल नबी को जब भविष्य में नए राज्य का दर्शन मिला, उसे विजन मिला, तो वहां पे परमेश्वर ने कहा कि उस जगह का नाम यहोवा शमा रहेगा, क्योंकि परमेश्वर वहां अपने लोगों के साथ रहेंगे। द लॉर्ड विल बी प्रेजेंट विद देम। तो इससे भी हमें पता लगता है कि परमेश्वर हमारे साथ है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, जीवन के अंत तक, सृष्टि के अंत तक मैं तुम्हारे साथ, टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। और परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा भी दिया है, पवित्र आत्मा को भी हमारे साथ रहने को भेजा है, जो हमें सब बातें याद दिलाते हैं और जो हमें कंफर्ट करते हैं जब हम परेशान होते हैं। तो यहोवा शमा, परमेश्वर हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर है। इन बातों में कंक्लूजन क्या है उसको एक बार फिर से हम देखते हैं कि आपने अपने जीवन में भी परमेश्वर को इन रूपों से कब कब देखा और महसूस किया। ये आप अपने आप से सवाल कीजिए और उन अनुभवों को सबके प्रोत्साहन के लिए बांटिए। ऐसा मेरा एडवाइस है, ऐसा मैं आपको सलाह देता हूँ। इससे आपको खुद भी प्रोत्साहन मिलेगा। जब हम दूसरों को प्रोत्साहित करते हैं तो हमें खुद भी प्रोत्साहन मिलता है। कहते हैं ना, दुख बांटने से कम होता है और खुशी बांटने से बढ़ती है। तो अपनी गवाहियों को बांटिए, लोगों से बांटिए। और उसको याद रखने के लिए एक वेदी के रूप में अगर हो सके तो आप कहीं पे उन चीजों को लिख लीजिए जिन चीजों से परमेश्वर ने आपको बाहर निकाला है। या आप खुद भी वीडियो बना के रख सकते हैं कि परमेश्वर ने आज मेरे लिए ये किया, मैं परेशान था, परमेश्वर ने जो जिस चीज की मुझे जरूरत थी वो चीज दी। परमेश्वर मेरे लिए आज यहोवा यायरे ठहरे। या हम बीमार थे, परमेश्वर हमारे लिए यहोवा रफा ठहरे। या कोई दुश्मन मेरे विरोध में आया और परमेश्वर हमारे लिए एक ध्वजा की तरह हमारे आगे रहे। परमेश्वर निसी, यहोवा निसी। अगर आपके मन में शांति है तो यहोवा शलोम। अगर आप अपने पाप के प्रति, अपने पाप को महसूस करते हैं कि आपने कुछ गलत किया है, लेकिन फिर भी आप जानते हैं कि परमेश्वर के सामने हम धर्मी ठहरे हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, तो यहोवा तशेदेक, हमारे साथ हमेशा रहने वाले यहोवा शमा, और हमारी रोज की जरूरतों को पूरा करने वाले यहोवा
रहा। द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, भजन संहिता 23। परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो एक ऐसे चरवाहे हैं कि जब अपनी 99 भेड़ों को छोड़ के वो एक उस भेड़ के पीछे जाने वाले चरवाहे हैं जो कि खो जाती है, और जब वो मिल जाती है तो वो उसे खुशी से अपने कंधों पे उठा के लाते हैं और हमेशा उसका ध्यान रखते हैं, उसको किसी भी चीज की कमी घटी नहीं होने देते। तो वो है परमो यहोवा रहा। तो ब्रदर, ये सब ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये सब नाम हम गानों में गाते हैं और सुनते हैं, पर शायद कई बार इनके पीछे की कहानियां वचन में क्या है उनको नहीं जानते। और उससे भी ज्यादा जरूरी, परमेश्वर के इन उपाधियों को हमने अपने जीवन में कब महसूस किया, इस बात को भूल जाते हैं। तो मेरा ये सुझाव आप सबके लिए है कि इन चीजों को याद रखें। परमेश्वर सच में बहुत महान है। जैसा मैंने शुरुआत में कहा, परमेश्वर की महानता को बयान करने के लिए जब शब्द कम पड़ जाते हैं, जितना बोला जाए उतना कम हो, तब ये टाइटल्स परमेश्वर के लोगों ने निकाले। यहोवा यायरे, यहोवा निसी, यहोवा शलोम। एक शब्द में परमेश्वर की भलाई उसके पीछे छुपी हुई है।